नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी न्यूज एंड व्यूज का। प्रदेश में उठा सियासी बवंडर अब रेत के धोरों के बीच पहुंच चुका है। कांग्रेस समर्थक जो विधायक अब तक जयपुर के रिसोर्ट में मौजूद थे, उन्हें अब जैसलमेर शिफ्ट कर दिया गया। कांग्रेस को डर है कि अगर उनके विधायक जयपुर में रहते हैं तो उनके विधायकों में बीजेपी सेंधमारी कर सकती थी। ऐसे में क्या माना जाए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विरोधियों से 2 कदम आगे हैं या फिर पायलट कैंप के पास अभी भी कोई तुरूप का इक्का पड़ा हुआ है, बचा हुआ है। न्यूज एंड व्यूज में हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चलेंगे सीधे मेहमानों के पास। आज समझेंगे जयपुर टू जैसलमेर ये यात्रा कितनी सरकार के लिए मुफीद होगी या नहीं। यही तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जादूगरी है कि जहां विरोधी सोचना बंद कर देते हैं, वहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोचना शुरू करते हैं। यही तो मुख्यमंत्री गहलोत की राजनीति है कि सरकार को लगातार सवालों की फहरिस्त भेजने वाले राज्यपाल को अंत में विधानसभा सत्र आहूत करने के लिए हामी भरनी पड़ी और अपने खेमे के विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट कर फिर से अशोक गहलोत ने विरोधियों को हक्का बक्का कर दिया है। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री गहलोत ने फिर से बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाते हुए कहा कि पहले विधायकों को 10 करोड़ से 15 करोड़ रुपए तक का ऑफर दिया गया, लेकिन अब पैसों की कोई लिमिट नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी अब सीधे विधायकों से पूछ रही है, बताइए आप क्या चाहते हैं। ऐसा माहौल बना दिया। कल मैंने कहा आपको कि पहले वो 15 लाख या 10 करोड़ पहली किस्त है, उसके बाद में फिर 15 करोड़ मिलेंगे। बढ़ते बढ़ते अब तो लिमिट ही खत्म हो गई है। उनको पूछे बताओ, आप बताओ क्या चाहते हो आप लोग। विधानसभा सत्र 14 अगस्त को है और तब तक कांग्रेस समर्थित विधायक जैसलमेर में रहेंगे और सरकार के कुछ मंत्री जयपुर सचिवालय में रहकर कामकाज करेंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर गहलोत सरकार के तमाम विधायकों ने न सिर्फ सरकार के सुरक्षित होने का दावा फिर से किया, बल्कि खाचड़ियावास ने एयरपोर्ट पर यहाँ तक कहा कि सचिन पायलट से बड़ा पायलट उनके पास है। सारा कामकाज होगा, जनता को कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन ये बीजेपी तय कर लेगी कि कोई भी षड्यंत्र जो वोट के सम्मान को खत्म करने के, जो राजस्थान की जनता के सम्मान को चुनौती है, एक चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास करना, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। पायलट को आप अपने साथ रखिए। हमारे पास अशोक गहलोत जी जैसा सीनियर पायलट है। जैसलमेर में विधायकों पर नजर रखने की जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत मुख्य सचेतक महेश जोशी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, मंत्री हरीश चौधरी और मंत्री सालेह मोहम्मद को दी गई है। हमारी जो संख्या है उस संख्या में किसी भी प्रकार से कोई कटौती नहीं होगी, एकजुटता कायम रहेगी। सारे लोग एक साथ मिलकर वहाँ रहेंगे और जब सत्र चलेगा तो सब एक साथ मिलकर आएंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार सुरक्षित ही है तो फिर कांग्रेस अपने विधायकों को बाड़ेबंदी से आजाद क्यों नहीं कर रही है। जिस तरीके से बाड़ाबंदी में लोगों के जनप्रतिनिधियों के साथ जिस तरीके की एट्रोसिटी हुई है, वो तो बयान करेंगे बात। और जब एकता ही है, कोई खतरा ही नहीं है, कोई भय नहीं है, तो फिर बाड़ा खोल दो। फिर घूमते क्यों घूम रहे हो। यानी 14 अगस्त से पहले तक प्रदेश में उठा सियासी बवंडर खत्म होने वाला नहीं है। कांग्रेस ने कम से कम अपने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए एक तरह की किलाबंदी जरूर कर दी है। ऐसे में सवाल ये कि अब प्रदेश की सियासत किस रास्ते आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बेहद गंभीर सवाल, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता ये दलील दे रहे कि जैसलमेर जाना बेहद जरूरी था। एक तरफ सवाल ये कि क्या वाकई में हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर इतना बड़ा डर सरकार को लग रहा था कि राजधानी सुरक्षित नहीं लगी, रेत के धुरों के बीच में जाकर रणनीति बनेगी। यही सवाल टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़ गए हैं। पहले परिचय करवाते हैं। कांग्रेस के अभी नुमाइंदे हमारे साथ नहीं है, लेकिन कुछ देर में जुड़ेंगे। अनुराग हर्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, अनुराग जी, और इसके अलावा मदन दिलावर साहब, भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस वक्त मौजूद है। आप दोनों का स्वागत है। कुछ देर में कांग्रेस की तरफ से भी कोई न कोई जुड़ेगा हमारे साथ। दिलावर साहब, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा, कितना आप लोगों ने डरा दिया है कि 19 दिन तक तो विधायक होटल में बंद थे और इतना खौफ अब बीजेपी का कि विधायक, कांग्रेस पार्टी विधायकों को भागे भागे लेकर अब राजधानी जयपुर से सीधे जैसलमेर पहुंच गई। दिलावर साहब, ये तो पायलट गुट के मारे अशोक गहलोत जी गुट है, थर कांप रहा है और इनसे उनसे बचाने के लिए, क्योंकि उनको डर लगता है कि अभी रक्षाबंधन भी आने वाला है, ईद भी आने वाली है, जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो परिवारजन मिलने आएंगे, तो इनके माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान होकर के बाद पायलट गुट तक और पायलट गुट से अशोक गहलोत के गुट, जो अशोक गहलोत जी जिनको संदिग्ध समझते उनके पास न पहुंच जाए और फिर वह कहीं यहाँ से छुप करके निकल न जाएं, इसके डर के मारे वहां ले जाया जा रहा है। और मुझे लगता है क्योंकि जैसे अशोक गहलोत साहब ने कहा है कि मानसिक संतुलन खराब हो गया था हमारे एमएलएज का, इसलिए वहां ले जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एमएलएज को इनको मनोरोग चिकित्सालय में भर्ती कराना पड़ेगा, क्योंकि इतने परेशान हो गए हैं, फेडअप हो गए हैं कि जितनी प्रताड़नाएं अशोक गहलोत गुट माननीय विधायकों को दे रहा है, और जैसे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भाई हम तो हमारे तो बकरा मंडी में जो बकरे खरीदते हैं उसे भारतीय जनता पार्टी खरीदना चाह रही है, यानी इन्होंने इनके एमएलएज को बकरा मान लिया था, तो थर कांप रहे, इनके एमएलएज के ऊपर विश्वास नहीं रहा है और अविश्वास पैदा हो गया है। नहीं दिलावर साहब, ले जा रहे हैं। जब एयरपोर्ट के बाहर आज बस रुकी थी, एयरपोर्ट के बाहर आज बस रुकी थी, मुझे लगता है कि एडवाइजरी जारी की गई होगी कि विधायकों को दबाव में वहां ना भेजा जाए, इसलिए जाकर आप लोग मीडिया के सामने बाइट दीजिएगा। एक एक करके विधायक आ रहे थे और बकायदा बता रहे थे, देखिए हम अपने मन से जा रहे हैं, यहाँ पर रणनीति बनाए, वहां पर बनाएंगे, हमें कोई दबाव नहीं है। तो फिर ये सवाल दे रहे होंगे, वो अभी तो दे ही रहे होंगे, अभी तो बंदिश में, पूरी तरह से ये कहेंगे जो ही देंगे बेचारे। पर और वह जैसा गहलोत साहब ने कहा कि मानसिक संतुलन खो बैठे हैं हमारे एमएलए, इसलिए इनको मानसिक संतुलन में राहत देने के लिए हम इनको जैसलमेर ले जा रहे हैं, जगह चेंज कर रहे हैं। ये तो इनकी बस की बात नहीं थी, तो पाकिस्तान में ले जाते, क्योंकि जैसलमेर के आगे पाकिस्तान ही है। यानी इनके खुद के एमएलएज को इन्होंने बिकाऊ समझ लिया है, बकरा समझ लिया है। जिस प्रकार से ईद पर बोली लगाकर बकरों को खरीदते ना लोग, ऐसे ही हमारे लोगों को कोई खरीद नहीं ले। हालांकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खरीदने में और बेचने में विश्वास नहीं करती है, और न भारतीय जनता पार्टी की इनकी लड़ाइयों से, इनसे झगड़ों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये काल्पनिक डर से भी डरे हुए हैं, काल्पनिक खरीद से भी डरे हुए हैं। और इससे नहीं सर, उनको तो डर इस बात का है कि बीजेपी खरीद लेगी, उनको डर इस बात का है कि दूसरे राज्यों में विधायकों को खरीदी, क्या पता यहाँ पर भी खरीद ले इसी चक्कर में। लेकिन सवाल ये कि राजधानी जैसे सुरक्षित जगह पर अगर विधायक सुरक्षित नहीं है तो फिर जैसलमेर भी सुरक्षित होंगे। इसका मतलब अशोक जी गहलोत मानते हैं कि इनके पास बिकाऊ माल है, ये आप बताइए ना सर। बिकाऊ माल है तो आरोप तो लगा रहे कि बीजेपी खरीद रही है, इसका मतलब बिकाऊ माल है। हम तो खरीदना ही नहीं चाह रहे, हम खरीदने बेचने में विश्वास ही नहीं करते हैं, पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी खरीद सकती है, इसका मतलब इनके पास बिकाऊ माल तो है। ठीक है दिलावर साहब, मैं चाहूंगा कि आपको अभी पूरा मौका दूंगा, जब कांग्रेस का कोई प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेगा तब। अनुराग जी, मैं आपके पास आता हूं। क्या आज जो कदम उठाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बात की तस्दीक करता है कि कुछ ऐसे अभी भी विधायक हैं जो सचिन पायलट में आस्था रखते हैं? कांग्रेस पार्टी के इस धड़े को अभी भी डर है कि त्योहारों के सीजन में ऐसा हो सकता है कि विधायकों के पास कोई मैसेज पहुंचे, लालच दिया जाए और विधायक यहां से निकलकर हरियाणा, मानेसर या उस खेमे में जा सके। क्यों ना ऐसा माहौल तैयार किया जाए, ये इतना दूर भेज दिया जाए, एक तरफ पाकिस्तान पड़ जाए, दूसरी तरफ 200-150 किलोमीटर दायरे में कोई बाजार, कोई मार्केट, कोई बड़ा शहर ना हो, संपर्क करने का रास्ता खत्म हो जाए और 15 दिन इसी तरीके से काट के सरकार बचा लिया जाए। देखिए संजय, ये तो बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पूरी तरह से डरी हुई है, सहमी हुई है, और यही कारण है कि पिछले इतने दिनों से सरकार को एक होटल में जो है वो रखा हुआ था। क्या विधायक और क्या मंत्री सब उस होटल में रुके हुए थे।
अब इन विधायकों को और उनको आगे लेके जाया गया है, जैसलमेर लेके गया, तो निश्चित रूप से सरकार डरी हुई है। लेकिन इस डर के पीछे कुछ कारण है। ये डर वैसा ही नहीं है कि सिंपली कोई ऐसे डर रहा हो। इस डर के पीछे मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ है, उसके पीछे ही कारण ही सरकार डरी हुई है। और 100% मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी भूमिका है। आप देखिए मदन दिलावर जी इतनी देर बोले, इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि सचिन पायलट भी कुछ विधायकों को लेकर बैठे हुए, वो भी गलत है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस सवाल के ऊपर इस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा है कि एक राज्यपाल ने 21 दिन, इतने दिन लंबा समय क्यों दे दिया। जब हम कोरोना के ऊपर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो इसके ऊपर सवाल खड़ा क्यों नहीं करते हैं कि साहब राज्यपाल ने इतना लंबा समय क्यों दिया, इनको सत्र बुलाना तो बुला दीजिए, सबकी जिम्मेदारी है ना। सत्र सिर्फ सरकार का नहीं है, सत्र विपक्ष में बैठे हुए विधायकों का भी है, वो भी अपनी बात कह सकते हैं उसके अंदर। तो सत्र सबका है, सबको मिलकर चर्चा करनी चाहिए थी, ये नहीं कर रहे हैं। कारण सिर्फ इतना सा है कि इनको राजनीति करनी है। इनको कहीं ना कहीं देखिए, इनको पता है, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट है कि वो सरकार नहीं बना सकते जब तक कि वर्टिकल डिवाइडेशन नहीं हो जाए, जैसा कि कटारिया जी ने अपने ही प्रोग्राम में पिछले दिनों कहा था। ये हो नहीं सकता है। तो जितना कांग्रेस को खराब किया जाए, जितनी उसकी इज्जत खराब की जाए, उतना ज्यादा उस मामले को लंबा खींचा जाए, ये उसी का एक प्रक्रिया है। और इसी कारण पूरी सरकार को सहम कर, देखिए मैं एक बात कहता हूं कि अगर आज से 6 महीने बाद अगर चुनाव पुनः करने की स्थिति हो तो कितना करोड़ रुपया लग जाएगा, कितना अरब रुपया लग जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि विधायकों को सरकार रोक के रखे, अपने पास संभाल के रखे, और उनको जहां पे भी जो भी खर्चा हो रहा है, मेरे को नहीं लगता कि सरकार को, ठीक है सर, दिलावर साहब जवाब जो भी कर रहा है सरकार बचाने के लिए। इस पूरे माहौल के पीछे बीजेपी नहीं है तो कौन है? अनुराग जी कह रहे हैं इस पूरे माहौल के पीछे बीजेपी की ही भूमिका है। बीजेपी दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं करती तो क्यों यहाँ पर ये हालात पैदा होते? अभी इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम कोरोना की बात करते हैं तो अरे कोरोना जैसी भयंकर बीमारी फैलाने के अपराधी सबसे बड़े अशोक जी गहलोत हैं और एक कांग्रेस है जिन्होंने जमातियों को ला करके जमातियों को कंट्रोल नहीं करके और राजस्थान भर में कोरोना को फैला दिया। और आज जो राजस्थान दुख झेल रहा है, कष्ट झेल रहा है कोरोना संक्रमण की वजह से, जमाती तो साहब दिल्ली में थे, दिल्ली की सरकार थी, केंद्र की सरकार। दिलावर साहब राजस्थान की बात क्यों कर रहे हैं? मौलाना साहब गिरफ्तार हो चुका है क्या? बड़ा अपराधी दिलावर साहब जमाती जो मौलाना साहब गिरफ्तार हो गया क्या? छोड़िए इस बात का, ये बेतुकी बातें हैं। दिलावर साहब ये बेतुकी बातें, इतना समय नहीं दूंगा मैं डिबेट में इन चीजों को की चर्चा के लिए। छोड़िए हटाइए। गिरिराज जी मैं आपके पास आता हूं, गिरिराज जी मैं आपके पास आता हूं। अनुराग जी एक सेकंड। दिलावर साहब छोड़िए उस मसले को जिस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर करेंगे, दूसरे दिन बैठेंगे मौलाना साहब की भी याद आपको दिलाएंगे। गिरिराज जी करोड़ के मास्क चोरी, ठीक है सर। गिरिराज जी स्वागत है आपका सर। गिरिराज जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर, स्वागत है आपका। जी थैंक यू सर। जयपुर से जैसलमेर भेज दिया आपने विधायकों को, क्या थोड़ा अजीब सा ये तर्क नहीं है कि जो रणनीति राजधानी, सुरक्षित राजधानी जयपुर में बैठकर नहीं बन पाई, वो धोरों में जाकर, रेत में बैठकर और जैसलमेर में बनेगी, पाकिस्तान बॉर्डर के किनारे बैठकर बनेगी? वो सुरक्षित आपको जगह लगी है विधायकों को रखने के लिए? देखिए, राजस्थान के अंदर कहीं भी जा सकते हैं। राजस्थान के विधायक जो हैं कांग्रेस के, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पड़ोस के घर में चोरी हो जाती है तो आदमी अपने आप को, अपने घर को सुरक्षित करना चाहता है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, हिमाचल, इन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, जो लोकतंत्र का गला घोटा, जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की, तो उससे क्या है कि आज भारतीय जनता पार्टी छटपटाई हुई है, क्योंकि नंबर गेम उनका बन नहीं रहा है। और उन्होंने जिस तरह से सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर का सपना दिखा के लेके गए थे, उसके साथ संख्या गई नहीं। तो आज क्या है कि राजस्थान के अंदर जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों को, प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए ये जरूरी था कि विधायकों को जो है जैसलमेर भेजा रहे या जैसलमेर रहे। वो कांग्रेस के विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, कांग्रेस के विधायकों के अलावा जो है वो 14 विधायक, वो भी है 15 विधायक जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़के आए थे। लेकिन आज इस लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए, सांप्रदायिक ताकतों को जवाब देने। अरे नहीं सर, गिरिराज जी ये बताइए ना, जयपुर में वो विधायक कैसे बहक जाते हैं और कैसे होगा कि जैसलमेर में नहीं बहकेंगे वो? मुझे ये तर्क जरा बताइए, जैसलमेर में कैसे? आखिर अगर भाई बिकने वाले होंगे या जाने वाले होंगे तो आज नहीं तो कल वो चले ही जाएंगे। अगर किसी और में आस्था रखते हैं तो उनको बांध के रखना, ये तो कितने दिन बांध के रखेंगे? वही तो समझाइए ना कि राजधानी जयपुर सुरक्षित नहीं थी और जैसलमेर आपके लिए सुरक्षित कैसे है?
जिस राज्य में आपकी सरकार, उस राज्य की राजधानी पे आपको भरोसा नहीं। कांग्रेस के 19 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने मानेसर में कैद कर रखा है। सरकार लगी हुई है, खट्टर सरकार पूरी ताकत से। भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। अरे भाई, वो भी तो विधायक कांग्रेस के हैं। आप कहो ना उनको कि राजस्थान आके बैठे, अपने घर में आके बैठे। क्या जरूरत है वहां जाके बैठने की? नहीं तो सर, मेरा तो सवाल ये है कि जिस राज्य में आपकी सरकार है गिरिराज जी, जिस राज्य में आप, ये थोड़ा अटपटा है, देखिए ये आपकी सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर देगा। क्योंकि जिस राज्य में आपकी सरकार बैठी है, जिस राज्य में आपकी सरकार, उस राज्य की राजधानी में आपको भरोसा नहीं सुरक्षा को लेकर, आप जैसलमेर भेजते हैं। क्या डर लग रहा है कि मानेसर चले जाएंगे क्या विधायक? यहाँ राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जिसका बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है। और आज जिस तरह का काम राजस्थान में 1.5 साल में किया है, और जिस तरह से कोरोना के खिलाफ राजस्थान सरकार ने काम किया है, देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से जब प्रशंसा करते हैं, ये कहते हैं अपने प्रदेशों को, मुख्यमंत्री को, पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को, कि राजस्थान के अंदर जैसा कोरोना के खिलाफ काम हुआ है, आप नजर लीजिए। ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी बात। काम कीजिए दिलावर साहब। अरे भाई, कांग्रेस तो आरोप लगा रही कि बड़ी तगड़ी सेंधमारी आपकी है। मानेसर में बैठ के आप जयपुर से भी विधायक खरीद सकते हैं। देखिए, डर इतना कि जैसलमेर जाना पड़ा। देखिए, निश्चित रूप से जब चोर चोरी करने पे आमदा हो और जो खरीदेंगे लगे हुए हो, पूरी हम कोई व्यापारी नहीं है जो खरीदेंगे, बल्कि इन्होंने बसपा के ये कांग्रेस अजगर सांप है, अजगर सांप। ये 6 बहुजन समाज पार्टी के एमएलए को निगल गई है। क्या वो फ्री में निगला होगा क्या? ये निर्दलियों को लेकर के बैठी हुई है। अरे निर्दलीय तो बिना दिल के, उनको तो स्वतंत्र घूमने दो। तुम्हारी पार्टी के लोगों को तो फिर भी बंधक रखो। ये बसपा को तुमने निर्दलीय क्यों बंधक रखा हुआ है? एक एमएलए तो बेचारा। गिरिराज जी, आप थोड़ा हिल रहे हैं तो आपके माइक से दिक्कत हो जा रही है, आवाज कट जा रही है, इसलिए थोड़ा स्थिर होकर बोलिए। थोड़ी तो शर्म कीजिए। और दूसरे दिन ये कहता मैं समर्थन दे रहा हूं। अरे कितने रुपए दिए आपने एमएलए को? दूसरी पार्टी के लोगों को, बसपा के लोगों को, निर्दलियों को कितने रुपए दिए बताइए ना। अरे अजगर साहब है कांग्रेस। दिलावर साहब, आपकी आवाज ही नहीं पहुंच पा रही। दिलावर साहब, आपकी आवाज नहीं जा रही होगी क्योंकि गिरिराज जी का थोड़ा टेक्निकल दिक्कत हो रही है, आवाज नहीं आ पा रही है, शायद माइक वगैरह हिल रहा है। इसका जवाब मैं लेता हूं अनुराग जी से। अनुराग जी, ये देखिए, अभी ये नूरा कुश्ती चल रही है, मैं बीच में इसीलिए नहीं टोक रहा था। दिलावर साहब ने कहा अजगर है कांग्रेस पार्टी, विधायकों को निकल जाती है, और बीजेपी कह रही कि भाई साहब खरीद फरोख्त के लिए तो माहिर हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, अगर हम छुपा के नहीं रखेंगे तो ये तो कब जाने किसके माध्यम से खरीद लें। क्या नहीं इन्होंने मणिपुर और गोवा में किया नहीं क्या? इसका मतलब इनके बिकाऊ मारे, इनका मतलब एमएलए इनके इकट्ठे हैं। हालात ये है कि जब कांग्रेस केंद्र के अंदर थी और कांग्रेस जब दमदार स्थिति में थी, तब कांग्रेस भी ऐसे ही हालात पैदा कर रही थी। वो जहां पे जिस राज्य में चाहती तब सरकारें गिरा रही थी और अपनी अपनी सरकारें बना रही थी। उस समय कांग्रेस के हाथ में सब कुछ था। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में, और वो जैसे चाह रही है वैसे कर रही है, और ये सब कुछ जो है, दोनों पार्टियां खुलकर जनता के सामने आ गई है। दोनों पार्टियों की स्थिति जो है वो जनता देख रही है कि ये जनता के लिए काम कर रहे हैं या अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं या अपने शासन के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं। दुविधा तो ये है, देखिए लोकतंत्र की किताब की कोरोना की क्या स्थिति है। अनुराग जी, दुविधा इस बात को लेकर, दर्द इस बात को लेकर हम सबको है कि जो लोकतंत्र की किताब संविधान है सर, जो भारत का संविधान है, किस कोने में है पता नहीं इस वक्त। विधायक बिकने के डर से विधायकों को बाड़े में कैद कर दिया जाता है। बाड़े बंदी शब्द अपने आप में कितना अटपटा है। कमरे में बंद कर दिया जाता है। दूसरा धड़ा ऐसा है कि मौका देखते तुरंत पहुंच जाता है भाई साहब विधायक खरीदने के लिए, है ना। ये कितना आश्चर्यचकित करने वाला माहौल हो चुका है। बिल्कुल यही स्थिति बन रही है। मैं आप ये देखिए कि जो संवैधानिक पदों पे जो लोग बैठे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन संवैधानिक पदों पर जो 2 बड़े लोग बैठे हैं, आप उनकी स्थिति देख लीजिए। कल जो एक बयान सामने आया, जो एक वीडियो सामने आया, उससे पहले जो ये सत्र का जो समय दिया गया, इन सबको भी देख के कह सकते हैं ये वो लोग हैं जो पार्टी में नहीं है। अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो ये लोग किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, ये अपने एक संवैधानिक पद के ऊपर है, लेकिन फिर भी उनकी आस्था किसकी तरफ है ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। दोनों तरफ, दोनों पार्टियों के लोग हैं। मदन जी, इसका जवाब दीजिएगा। जुड़े हुए व्यक्ति हैं, संवैधानिक पद पर है, किस तरह दूध का धुला कोई नहीं है, ठीक है। जो लोग कांग्रेस से जुड़े हुए एक संवैधानिक, अनुराग जी बोल रहे हैं कि दूध का धुला ना आप है ना कांग्रेस पार्टी है, इसीलिए किताब संविधान का हवाला तो दीजिएगा मत आप लोग। अगर दूसरे राज्यों में ऐसे हालात नहीं बनते तो कांग्रेस पार्टी को ये कदम नहीं उठाना पड़ता। और सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या ऐसे मायने इस तरीके के हालात बन गए कि विधायकों को कैद करने पर ही बच पाएगी सरकार? क्या दोनों संवैधानिक लोग संवैधानिक स्थिति पर बोल रहे हैं? ठीक, दिलावर साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा का जो वीडियो
सामने आया है, हाँ। उससे तो दोनों की वार्ता से लग रहा है कि कांग्रेस के जो पाले में अभी लोग जो बंधक बनाए हुए हैं, हाँ। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हाँ। जो कांग्रेस छोड़ करके यानी गहलोत गुट को छोड़ करके जाना चाहते हैं। यानी उनको इतना प्रताड़ित कर दिया है, इतना अपमानित कर दिया है, अच्छा। और इतना डरा दिया है, अच्छा। कि वहाँ एक मिनट भी रहना नहीं चाहते। जैसे अशोक गहलोत साहब ने खुद ने कहा कि मानसिक संतुलन खो बैठे कुछ लोग, हाँ। तो वो जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको दबा के रखा हुआ है, और इसलिए डर लग रहा है कि ये जयपुर से भाग सकते हैं। गिरिराज जी जा सकते हैं। गिरिराज जी, सरकार में विधायकों के बचाने का एक तरफ डर, एक तरफ जैसा कि मदन दिलावर साहब बोल रहे हैं कि आपने टॉर्चर करके रखा है, क्या वो सही है? हाँ। देखिए, मदन दिलावर जी जो कह रहे हैं ना, राज्यपाल महोदय ने 21 दिन का कहा था, 21 दिन के अंदर ही उन्होंने स्वीकृति दे दी है विधानसभा राज्यपाल के यहाँ गए, परंतु उनका दायित्व बनता था, उनका दायित्व बनता था सब कुछ। कोरोना के लिए बात होती है, कोई गंभीर मुद्दे के ऊपर बात होती है, तो क्या 14 दिन के 21 दिन का टाइम दिया जाता है उसके ऊपर? हमारे विधायकों के मोबाइल सब ऑन है, परिवार के लोगों से बात कर सकते हैं, यार दोस्तों से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, मंत्री सेक्रेटरी में जा रहे हैं। 11 करोड़ के मास्क आ गए हो, ये 19 विधायकों को जिनको इन्होंने माने सर में कैद कर रखा है, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर चर्चा करे ना, उस पर बोले ना, जिनके मोबाइल तक सीज कर रखे हैं, जिनसे कोई मिल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में 11 करोड़ के मास्क आए थे। गिरिराज जी, यही तो आप भी कर रहे हैं, यही तो आप भी करने जा रहे हैं। विधायकों को छुपाने का मतलब क्या है? जैसलमेर भेजने का मतलब यही तो, आप भी 15 दिन तक विधायकों से बात नहीं करने देंगे किसी को? क्यों? हमारे विधायकों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अरे सर, पाबंदी नहीं तो छोड़िए ना, विधानसभा क्षेत्र में जाए अपने, वो विधानसभा क्षेत्र में जाए। वही तो मैं पूछ रहा कि भाई ऐसी कौन सी रणनीति है जो जयपुर में बैठकर नहीं बनी और जैसलमेर में जाकर बनेगी? कोरोना के रोगियों को संभाले, उनसे मिले, उनके पुलिस लगी हुई है, जाकर के बैठे साहब जैसलमेर में बैठेंगे, वहाँ मौज मस्ती करेंगे, और जो मानसिक संतुलन बिगड़ गया है उनको एकांत में ठीक करेंगे जाकर के। बात करते हैं हो गई, जनता मर रही है कोरोना से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो रही है, ठीक है। कई सवाल इस वक्त हैं लेकिन समय नहीं है। अनुराग जी, मैं 10 सेकंड में आपसे कंक्लूजन चाहूंगा पूरे मामले पर। क्या सरकार, अशोक गहलोत खेमे ने ये जो कदम उठाया है वो वाकई में सरकार बचाने के लिए काफी होगा? सरकार बच पाएगी और जिस तरीके से डर था उसका पटाक्षेप हो जाएगा? ये बेहद सधा हुआ कदम है। ये मुंगेरी लाल के सपने ये पूरी तरह से सरकार को बचाने के लिए प्रयास है। ये किसी भी जनहित का कोई कदम नहीं है कि आप विधायकों को यहां से उठाकर और वहां ले जाएं। निश्चित रूप से जनहित का कोई कदम नहीं है। मैं इसको ये नहीं कहता कि सरकार कोई जनहित का काम कर रही है, लेकिन वो अपनी सरकार को बचाने के लिए ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। राजनीति में धन्यवाद सर, आप सभी लोगों का समय देने के लिए धन्यवाद। माफ करिएगा, समय नहीं कि आगे मैं बढ़ा पाऊंगा। आप तीनों लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन 500 किलोमीटर दूर, राजधानी जयपुर से 500 किलोमीटर दूर जैसलमेर, सम के धोरों में रेत के बीच में होटल, और वहां पर विधायक बैठेंगे आराम से, वहां पर 5 स्टार होटल में बैठकर रणनीति तैयार करेंगे। वो कौन सी रणनीति होगी? 14 दिनों तक, यानी अब से लेकर 14 दिनों के बीच में तैयार होगी, और फिर उसके बाद 14 अगस्त को सरकार जब सदन में आएगी, उन विधायकों को लेकर आएगी, तब पता चलेगा कि वाकई में जिस रणनीति के तहत उन्होंने ये कदम उठाया वो सार्थक हुआ या नहीं। नमस्कार।